अब आप कृपा करके ये बताओ कि कलयुग आने वाला है। आज से 6000 वर्ष पहले की यह घटना है। सौनकादि मुनि कहते हैं प्रभु कलयुग आने वाला है और कलयुग आने पर वेद मार्ग विलुप्त प्राय हो जाएगा। कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति त्वयोदिताः। शौनक जी कहते हैं हे मुनिवर, कलयुग आने पर वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, घट जाएगा। वेद के मार्ग पर चलने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आज आप देखो कितने लोग वेद मार्ग पर चलते हैं, जो कि धर्म का मूल आधार है वेद, उसको कितने लोग समझने की चेष्टा कर पाते हैं और कितने लोग वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। वेद को कहते हैं श्रुति। श्रुति के हिसाब से लोग नहीं चलना चाहते, अपनी मति के हिसाब से चलना चाहते। और जब व्यक्ति श्रुति के अनुकूल चलता है तो उसे मानव कहते हैं। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। श्रुति जिस मार्ग को बताती है उस मार्ग पर जो चलता है वो मानव है। और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। और मति के अनुकूल जो चलता है वो वानर है। बंदर क्या करता, बोले उसका मन किया कि इस डाली से उस डाली कूद जाए, कूद गया। उसको किसी से प्रमाण पूछना है कि यहां से कूदा जाए कि न कूदा जाए, कूदना उचित है कि अनुचित है, ये सब जानने की उसे आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी मति से कार्य करता है। तो जो अपनी मति से सब कुछ करे वो तो बंदर है, लेकिन जो श्रुति के अनुसार अपने जीवन को चलावे वही मानव है। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। वे वानर, वे नर नहीं। तो कलयुग आने पर वेदोक्त मार्ग घट जाएगा। इसीलिए कलयुग में जो बानर नहीं भी हैं वो भी अपने को कहते हैं हम बानर की औलाद हैं। आज के विज्ञान में यही पढ़ा दिया जाता है। आज पढ़ते समय बच्चों को यही सिखा दिया जाता है, तुम्हारे पुरखे बंदर थे, जंगल में रहते थे, उनकी पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई, आदमी हो गए। यही सिखा दिया जाता है। हमारी बुद्धि में यही पढ़ा करके भर दिया जाता है कि हम तो बानर के द्वारा विकसित हुए। विकासवाद का सिद्धांत। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये विकासवाद का सिद्धांत है कि बंदर विकसित हो गए, मनुष्य बन गए, तो बंदर तो आज भी जंगल में है, अब वो विकासवाद क्यों समाप्त हो गया? आज भी उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है उन लोगों के पास। कहने का तात्पर्य कि श्रुति के अनुकूल चलना ही मानव का धर्म है और कलयुग आने पर लोग श्रुति के मार्ग को छोड़ करके मनमाना आचरण करने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः। वेद मार्ग छोड़ करके मनमुखी आचरण करने के कारण वे अधर्म निरत हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वेद जो कहेगा वही धर्म होगा। वेद को छोड़ करके आप कुछ भी करोगे, आप भले सोचोगे हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। अधर्म निरताः, वेद मार्ग छोड़ने पर व्यक्ति अधर्म में निरत हो जाएगा। और इस स्थिति में यातनाश्च प्रकीर्तिताः, उस अधर्म का, उस पाप का उन्हें फल प्राप्त होगा। अनेक जन्मों तक दुख का अनुभव करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में
जीव के कल्याण का साधन क्या होगा? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की आयु भी कम हो जाएगी। स्वल्पायुर बहुपुत्र का, आयु अल्प हो जाएगी और मन सबका दूषित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे होगा? कोई उपाय बताओ। तो मुनियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि भगवान श्री राम की पावन कथा ही व्यक्ति के उद्धार का और धर्म के मार्ग में लगाने का एकमात्र साधन होगा। क्योंकि ये राम कथा वेदावतार है, वेद ही धर्म के मूल हैं। तो वेदों के द्वारा जब व्यक्ति धर्म को नहीं समझ पाएगा तो वेदावतार रामायण के द्वारा लोगों को धर्म का बोध होगा और रामायण में जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग से चल करके जीव धर्म के अनुकूल अपने जीवन को जी सकेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। रामायण महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। ये रामायण महाकाव्य सब वेदों से सम्मत है। और बाकी जितने पुराण हैं, महाभारत इत्यादि ग्रंथ हैं, वह भी वेद सम्मत ही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो वेद सम्मत हैं ये नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं कोई बातें ऐसी भी हैं जिन बातों का वेदों के साथ विरोध दिखाई पड़ता है। उस स्थिति में उन पुराणों की वो बातें अमान्य हो जाती हैं। एक उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं कि वेदों में लिखा है कि जब सोम यज्ञ हो तो सोम यज्ञ में साम वेद के मंत्र का गान करने वाला ब्राह्मण औदुंबरी नाम के स्तंभ को अपने हाथ से पकड़कर खड़ा हो और मंत्र का गान करे। और स्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात कही गई कि सोम यज्ञ में साम वेद के मंत्र का गान करने वाला वो ब्राह्मण उस औदुंबरी नाम के स्तंभ को कपड़े से वेष्टित करके और तब उसे पकड़ करके गान करे। अब अंतर आ गया दोनों में। कपड़े की बात वेदों ने नहीं कही, ये सब मीमांसा का विषय है। कपड़े की बात वेदों ने नहीं कही लेकिन स्मृति ने कही। तो अब किसकी बात प्रमाण हो? बोले श्रुति के साथ, वेद के साथ अगर विरोध हो जाएगा तो वो बात अमान्य हो जाएगी। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात वो अमान्य हो गई। क्यों? बोले वेद कहता है कि साम वेद का मंत्र पढ़ने वाला वो ब्राह्मण औदुंबरी नाम के स्तंभ को पकड़कर उसका स्पर्श करके वेद पढ़े, और अगर कपड़ा लपेट दिया जाएगा तो उसका स्पर्श कैसे होगा? हाथ और खंभे के बीच में कपड़े का व्यवधान हो जाएगा, डायरेक्ट स्पर्श कहां हो पाएगा? इसलिए शास्त्र कहता है कि नहीं, वहां पर स्मृति की वो बात अमान्य हो जाएगी क्योंकि वो वेद के विपरीत हो जाएगी। तो वेद के विपरीत कोई भी ग्रंथ, कोई भी वाक्य अमान्य होता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण ही एक ऐसा सार्वभौम ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वेदों के प्रतिकूल एक अक्षर भी कहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्व पाप प्रशमनम, समस्त प्रकार के पाप का शमन करने वाला, सर्व वेदेषु सम्मतम, सर्व वेदों से सम्मत, रामायणम महाकाव्यम दुष्टग्रह निवारणम, ये रामायण महाकाव्य दुष्ट ग्रहों का निवारण करने वाला। आज ग्रह की भी बड़ी चर्चा होती है। सवेरे से शाम तक आप देखो तो जितने संसाधन समाचार के आज हैं
उन सभी संसाधनों के माध्यम से सवेरे से शाम तक ज्योतिषी लोग यही बताते मिलेंगे कि फला राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, अब आप संभल के रहिएगा, आज पीले रंग का कपड़ा पहनेंगे, आज ऐसा कर लीजिएगा, कल ऐसा कर लीजिएगा, आज इस राशि वालों के लिए ये है क्योंकि ये ग्रह प्रतिकूल है। लेकिन महर्षि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति कुछ न करे, केवल रामायण का पठन पाठन करता रहे, रामायण को पढ़ता रहे, तो जितने दुष्ट ग्रह हैं सब उसके अनुकूल हो। दुष्ट ग्रह निवारणम, न पीला कपड़ा पहनने की जरूरत है, न किसी 7.5 को शांत करने के लिए किसी ग्रह शांति की जरूरत है। रामायण का व्यक्ति अध्ययन करे, रामायण का पाठ करे, वाल्मीकि रामायण का, दुष्ट ग्रह निवारणम, उसके जितने दुष्ट ग्रह हैं, विपरीत ग्रह हैं, सब अनुकूल हो जाएंगे। कैसे अनुकूल हो जाएंगे? बोले देखो, ग्रह से बड़ा एक ग्रह होता है, वो कौन सा ग्रह है? बोले उसका नाम है अनुग्रह। उसका नाम है अनुग्रह। ग्रह में 2 ही अक्षर है और अनुग्रह में 4 अक्षर है, तो बड़ा हुआ कि नहीं? तो ग्रह से बड़ा कौन? बोले अनुग्रह। किसका अनुग्रह? भगवान का अनुग्रह। राम जी का अनुग्रह हो जाए तो फिर किसी ग्रह की क्या गति हो सकती? फिर न सूर्य, न चंद्रमा, न मंगल, न बुध। सर्वग्रह निवारणम, सारे ग्रहों का निवारण हो जाएगा यदि राम जी का अनुग्रह होगा। और इसी पंक्ति की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक पद्य के माध्यम से करते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल भौम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। बुध अरु गुरु बर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गौनता। राहु केतु की कौन गौनता। संग सनीचर होत है जेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव। कौन बिगाड़ करे नर देव। कौन बिगाड़ करे नर देव। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेव। कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? बोले महाराज शनिचर महाराज तो सब बिगाड़ देंगे। कहते हैं शनि ग्रह बड़े खतरनाक हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं संग शनिचर होत है चेरो, वो शनिचर भी आपका चेला बन जाए अगर राम जी का अनुग्रह है। ये भक्ति की महिमा है। इसको तभी समझ पाएंगे जब संतों के चरणों में बैठ करके हम
सत्संग करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तब ये बातें समझ में आए। जिसके ऊपर राम जी का अनुग्रह हो, शनिचर उसका क्या कर सकता है महाराज? अरे राम जी का तो अनुग्रह छोड़ दो, राम जी के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनका अनुग्रह हो जाए तो शनिचर भाग जाता है। जिसको शनि का भय होता है वो शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करता है। क्यों? बोले हनुमान जी की कृपा होगी, शनि भाग जाएंगे, शनि हमारे प्रतिकूल नहीं होंगे। लेकिन भगवान का अनुग्रह तो सर्वोपरि है। भगवान का अनुग्रह हो तो किसी ग्रह की कोई गति नहीं होती। सर्व पाप प्रशमनम सर्वग्रह निवारणम दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। और राम कथा की विशेषता क्या है? बोले भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। भगवान श्री राम की कथा का अनुसंधान, रामायण का पठन, पाठन और श्रवण, ये भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। भुक्ति माने संसार का भोग, और मुक्ति भवबंधन से मुक्ति। भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसंधान हम करें तो संसार में भी हमें भोग सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है, और मरणोपरांत संसार के आवागमन से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला ये दिव्य काव्य वाल्मीकि रामायण। इसके महात्म्य के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नुमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। इस एक श्लोक में भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाने का विधान मानो बता दिया वेदव्यास जी। और इस श्लोक में व्याकरण के नियम से सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। कर्ता कर्ण, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन सब का प्रयोग है। पहली पंक्ति में कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम। शरणम, भगवान ही एकमात्र शरण है। श्री राम शरणम, शरण का मतलब रक्षक। रक्षक एकमात्र भगवान। ये व्यक्ति को खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। श्री राम शरणम किसके रक्षक हैं? बोले समस्त जगताम, समस्त प्राणियों। चाहे वो मूर्खाधिराज हो, चाहे विद्यावाचस्पति हो, चाहे वो अरबपति खरबपति हो, चाहे वो खाकपति हो, सबके रक्षक भगवान ही। श्री राम शरणम समस्त जगताम। और अन्यत्र जो हम किसी को रक्षक समझते हैं वो हमारा अज्ञान है। अब इस विषय पर चर्चा करें तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन संकेत करते हुए मैं चलता हूं। मुझसे स्वयं रहा नहीं जाता, मन करता है कि इस बात को बताते ही चले, संदेह न हो। इसलिए भगवान ही रक्षक क्यों है? बाकी कोई रक्षक हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर हमारे आचार्य श्री पेल्लई लोकाचार्य नाम के एक विद्वान हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है प्रपन्न परित्राण। और उस प्रपन्न परित्राण में उन्होंने अनुसंधान किया है
कि अगर ये कोई कहे कि ब्रह्मा जी रक्षक हैं, भाई भगवान के बाद फिर ब्रह्मा, फिर शंकर, फिर सारे देवता, फिर अनंत अनंत सृष्टि, तो भगवान को छोड़कर अगर कोई ये कहता कि भाई ब्रह्मा जी रक्षक हैं, तो आचार्य अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा जी भी रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? बोले जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी आपकी क्या रक्षा। ब्रह्मा जी के वेद को, ब्रह्मा जी के वेद ग्रंथ को हयग्रीव नाम का दैत्य चुरा करके लेकर के चला गया और ब्रह्मा जी रो रहे थे बैठ करके। अब क्या करा? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब वो अपने वेदों की रक्षा नहीं कर सके तो बाकी वो किसी की क्या रक्षा करेगा? वेदापहार गुरु पातक दैत्य पीड़ा, वेद का अपहरण हो गया। ब्रह्मा जी रो रहे हैं, वो स्वयं रक्षा की याचना कर रहे हैं, मैं किसकी शरण में जाऊं? तो उनसे हम रक्षा की क्या अपेक्षा करें? बोले भगवान शंकर रक्षा करेंगे। बोले ठीक है, कुछ अंश तक भगवान शंकर भी रक्षक हो सकते हैं, आपत्ति नहीं। लेकिन अगर विचार करो तो भगवान शंकर के ऊपर भी संकट आ जाए तो भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। कथा प्रमाण है कि एक दैत्य था, उस दैत्य ने शंकर जी की आराधना की, तप किया। ब्रिकासुर उसका नाम था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? उस दैत्य ने कहा महाराज जिसके ऊपर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, यही वरदान दे दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ब्रिकासुर ने देखा शंकर भगवान तो ठीक हैं, ये तो वरदान दिए हैं, इनको कुछ कहना ठीक नहीं। और तब तक उस ब्रिकासुर की दृष्टि शंकर जी के बगल में विराजमान भगवती पार्वती पर गई और ब्रिकासुर ने देखा ये तो बड़ी सुंदरी है, गौरी है, इनका हरण कर लिया जाए। गौरी के हरण की लालसा से ब्रिकासुर ने भगवान शंकर को ही दौड़ा लिया भस्म करने के लिए। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा से भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए दौड़ाया। अब शंकर जी की रक्षा कौन करे? सोचो, कोई उपाय नहीं। शंकर जी सोच भी नहीं सके कि ऐसा हो सकता है। अब भगवान शंकर क्या करें? भाग रहे हैं। और भागते हुए भगवान शंकर ने भगवान नारायण का स्मरण किया, क्योंकि भगवान ही दुख को दूर करने वाले हैं। आर्तत्राण परायण स भगवान नारायणों में गति। आर्तत्राण परायण भगवान नारायण ही एकमात्र गति है। भगवान शंकर ने जब ध्यान किया, दौड़े हुए जा रहे थे बोले बाबा, तब तक उधर से भगवान ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गए, रास्ते में खड़े। शंकर जी तो दौड़ते हुए निकल गए, पीछे से दैत्य आ रहा था, दौड़ा रहा था भगवान शिव को। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, रे दैत्यराज कहां जा रहे हैं? बोले इनको भस्म करने जा रहे हैं। बोले सुनो सुनो, कैसे भस्म करोगे? दैत्य ने कहा इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो भगवान तो कला निधान है, भगवान के अंदर तो अनेक प्रकार की युक्तियां हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान ने कहा देखो इनके चक्कर में मत पड़ो, ये भोले बाबा है, ये भंग की तरंग में मस्त रहने वाले कुछ भी कह देते, इनकी बात पर तुमने भरोसा कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, इन्होंने वरदान दिया है हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। उसी की तो परीक्षा मैं करना चाहता हूं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख ले इनका वरदान सत्य है कि नहीं। तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा इसके लिए इतनी दौड़ने की आवश्यकता क्या, यही परीक्षा कर लो। बोले कैसे? बोले अपने सिर के ऊपर रख करके देख लो। बोले हम कहीं भस्म हो गए तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान नारायण ने कहा कि सीधे मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखना, जब थोड़ी गर्मी लगे तो हटा लेना, पता चल जाए। अब कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होगा, वो तो वरदान है रखते ही भस्म होना।
अब वो जब अपने सिर पर रखने लगा, धीरे धीरे ब्रह्मचारी बने हुए भगवान भी बड़े कौतुकी। ठाकुर जी कहने लगे कुछ गर्मी आई? दैत्य ने कहा नहीं। अरे बोले निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, भोले बाबा के वरदान में कोई शक्ति नहीं, तुम तो रखो हाथ। और सन्निकट लेगा, बोले गर्मी आई? बोले कुछ नहीं आई। बोले रखो तुम। और ज्यों ही दैत्य ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्म हो गया। भगवान शिव को शांति मिली, पसीना छूट गया था शिव। क्या करें, कोई उपाय नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में शिव की भी रक्षा करने वाले जो भगवान हैं, उन्हीं की शरण में जाना बुद्धिमत्ता है। इसीलिए कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे इंद्र हो। इंद्र के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान उनकी रक्षा कर। आप कहो कि पिता रक्षक है, बोले पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। शब्द का अर्थ तो रक्षक ही है, पिता माने रक्षक। पाति रक्षती पिता, जो रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। बोले अर्थ तो सही है, लेकिन सही मायने में पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? बोले इसी मृत्युलोक में देखा जाता है कि एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखी, कोई प्रयास बाकी नहीं रखा। तो निश्चिंत रूप से हम ये नहीं कह सकते कि पिता ही रक्षक होगा। बोले मां रक्षक होगी, क्योंकि मां के हृदय में करुणा होती है। बोले मां भी रक्षक नहीं हो सकती। निश्चिंत रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मां भी रक्षक है। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी, जिसने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया। उसे गिद्ध खा जाए, कौआ खा जाए, सियार खा जाए, कुत्ते खा जाए। क्यों? बोले पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था। प्रेम था, लेकिन लोक लज्जा का भय था कि विवाह के पूर्व ही संतान उत्पन्न हो गई, दुनिया क्या कहेगी। इस भय के कारण कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया। क्या कहो, मां तो वो भी। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मां ही रक्षक होगी? आचार्य कहते नहीं। बोले भाई रक्षक होगा। बोले एक भाई रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण को, धर्मात्मा को लात मार करके निकाला। इसलिए भाई भी रक्षक नहीं हो सकता। कहोगे पुत्र रक्षक होगा। बोले एक पुत्र कंस था, जिसने अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठे। कहां जाओगे? एकमात्र रक्षक भगवान ही है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। एक पंक्ति की व्याख्या इतनी, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। और राम के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। और जहां भी जाओगे आपकी दुर्गति होगी, सदगति नहीं होगी। गति तो एकमात्र भगवान है। रामम बिना का गति। अब गति का अगर चिंतन किया जाए तो गति के भी चार अर्थ हैं। गति माने गमन, गति माने ज्ञान, गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। गति शब्द के चार अर्थ होते हैं। पहला अर्थ गति ज्ञान, ज्ञान को गति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रामायण भागवत पढ़ता है, वेद पढ़ता है, तो लोग कहते हैं ना कि महाराज रामायण में इनकी बड़ी अच्छी गति है। क्या कहते हैं? रामायण में इनकी बहुत अच्छी गति है। गति का मतलब ज्ञान। तो यहां गति का अर्थ ज्ञान, और गति का अर्थ गमन भी होता है। अरे भाई इनकी गति बहुत तेज है, बहुत तेज दौड़ते हैं, वहां गमन अर्थ में। तो गति ज्ञान, गति गमन और गति प्राप्ति। गति का अर्थ होता है प्राप्ति। इनको स्वर्ग गति प्राप्त हो गई, स्वर्ग की गति हो गई। स्वर्ग की गति हो गई मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और गति का मतलब मोक्ष भी होता है। बोले इनकी सदगति हो गई, सदगति का मतलब मुक्ति की प्राप्ति हो गई।
तो गति का अर्थ ज्ञान, गति का अर्थ गमन, गति का अर्थ प्राप्ति और गति का अर्थ मोक्ष। ये चार अर्थ गति के। और आचार्य कहते हैं रामम बिना का गति, राम के अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है। ये चारों गति के जो अर्थ हैं वो अर्थ राम में ही घटित होते हैं। गति का पहला अर्थ ज्ञान, ज्ञान के विषय भगवान ही। भगवान को अगर नहीं जाना तो दुनिया में सब कुछ जान लिया, सब जानना बेकार है। और भगवान को जान लिया तो फिर कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं बचा। जैसे एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, वेदांत कहता है कि एक ब्रह्म तत्व का बोध हो जाने पर सबका बोध हो जाता है। और सबको तुम जान लो लेकिन भगवान को नहीं जाने तो तुम्हारा सब ज्ञान बेकार है। इसलिए ज्ञान के आश्रय, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानप्रद, ज्ञान रक्षक सब भगवान ही। रामम बिना का गति। और भगवान श्री राम ही मार्ग है। भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचना ही जीव का लक्ष्य है। और भगवान के चरणों में पहुंच जाना यही मोक्ष है। भाई गति का अर्थ मोक्ष भी, और गति का अर्थ है प्राप्ति। दुनिया में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए लेकिन अगर राम जी नहीं मिले तो सब प्राप्त करना आपका बेकार है। रामम बिना का गति, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और ऐसे राम जी के चरणों में अगर हम अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी की कृपा से हमारे अंदर जो कली का मल है, कली का मल माने कलयुग का मल। कलयुग का मल क्या है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, अशुचिता, अपवित्रता, अनेक जो कलयुग के मल हैं, उन मलों से हम मुक्त हो जाएं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी हमारे कलिमल को धो देंगे। राम जी हमारे गति हैं, राम जी हमारे रक्षक हैं। तो राम जी की इतनी कृपा हमारे ऊपर होगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करें कि राम जी हमारे रक्षक हो जाएं, राम जी हमारी गति हो जाएं, राम मेरे कलिमल को दूर कर दें? इसके लिए मैं क्या करूं? तो व्यास जी कहते हैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। रामाय कार्यम नमः, केवल भगवान को प्रणाम करते हो। सकृत प्रणाम किए अपनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान इतने उदार हैं कि ये तुम्हारा सब कुछ सुधारने के लिए, तुम्हारा सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार बैठे हैं और उसके बदले में कुछ चाहते भी नहीं। बस केवल प्रणाम कर लो, प्रणाम करने मात्र से ही संतुष्ट हो जाता। सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार कोई प्रणाम कर ले तो उसे अपना लेते, उसे अपना बना लेते। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि रामाय कार्यम नमः, राम को प्रणाम करो। भक्ति यहीं से प्रारंभ होती। ठाकुर को प्रणाम करते रहो। जब उनकी याद आ जाए ठाकुर को प्रणाम करते। रामाय कार्यम नमः। और वेदों ने भी यही कहा है, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षु भगवान की शरण में जाता है और भगवान को अर्पित करता है। क्या अर्पित करता है? तो वेद कहता है कि नम उक्तिम विधेम, केवल मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं, केवल प्रणाम मात्र। अग्ने नय सुपथार आये अस्मान देव वयुनान विद्वान जुयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ये वेद मंत्र है। और इस वेद मंत्र में कहा गया अग्ने नय सुपथाराय, हे परमात्मन तुम मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो और इस माया से मुझे मुक्त कर दो, दुख से मेरी निवृत्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा इसके बदले में तुम क्या करोगे?
क्या दोगे? तो जीव कहता है कि नम उक्तिम विधेम, केवल नमस्कार की उक्ति मेरे पास है, बस मैं आपको नमस्कार कर सकता हूं और मेरे पास क्या, बाकी तो सब आपका ही। यही अर्थ यहां पर भी है कि रामाय कार्यम नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम से काल भी भयभीत होता है। जिस काल से सबको भय है, काल के भय से कोई मुक्त नहीं, काल के भय से कोई मुक्त नहीं। काल का भय केवल हमको आपको नहीं, काल का भय ब्रह्मा जी को भी। क्यों? बोले काल एक दिन उनको भी खा जाता है। काल माने समय, काल माने समय, और जो काल है वो सबको कवलित कर लेता है, सबको निगल जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी का भी स्वरूप अंतर्हित हो जाता है, ब्रह्मा जी का भी शरीर छूट जाता है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि भी काल के गाल में चली जाती है। काल से सबको भय, लेकिन उस काल को किससे भय? बोले उस काल को भगवान श्री राम से भय। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, अत्यंत भीम माने भयानक, जो भुजग माने सर्प है, काल, काल ब्याल मुख ग्रास, ऐसे काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए संसार के समस्त प्राणी हैं। ऐसा काल वो भी भगवान से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, और यही बात वेदों में कही गई, मृत्युर्धावति पंचमः। जिस परमात्मा के भय से मृत्यु दौड़ती रहती, आज इनको मारना है, आज इनको मारना है, मृत्यु ही तो काल है। और वो मृत्यु समय से जाती है, अपना काम करती है, किसके डर से, किसके शासन में वो मृत्यु रहती है? वेद कहता है कि जिस परमात्मा के शासन में, जिस परमात्मा के भय से समय से सूर्य उदित होते हैं, समय से अस्त होते हैं, एक सेकंड भी वो लेट नहीं हो सकते। क्यों? बोले भगवान का उनको भय है। भीषो देति सूर्यः, वेद कहता है जिस परमात्मा के भय से सूर्य समय से उदित होते हैं, समय से अस्त होते हैं। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु दौड़ती रहती जिस परमात्मा के भय से, उस परमात्मा से काल भी डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, क्यों? बोले रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि राम के बस में ही सब कुछ है। न हमारे आपके वश में कुछ है, न किसी देवी देवता के वश में कुछ है, न किसी ज्योतिषी तांत्रिक मांत्रिक के वश में कुछ है। ये समझ लेना। आज धर्म के नाम पर लोग क्यों ठगे जाते हैं? यहां चले जाए हमारा काम बन जाएगा, ये ज्योतिषी, ये तांत्रिक, ये मांत्रिक हमारा काम बना देंगे। बोले किसी के बस में कुछ है ही नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या काम बना देगा भाई? सब भगवान के वश में है, ये समझ लो। सर्वम वशे, सब कुछ राम जी की बस में। और चाह करके भी, न चाह करके भी, आप इस बात को मानो चाहे न मानो, आप राम जी के वश में हो। जो राम जी करेंगे वही होगा आपके जीवन में। आप कितना भी सिर कूट लो, हाथ पटक लो, पैर पटक लो, राम जी जो करेंगे वही होगा। रामस्य सर्वम वशे, तो करें क्या फिर? अब कर्तव्य का उपदेश करते हैं। बोले रामे भक्ति अखंडिता, ऐसे राम में अखंड भक्ति करो, और कुछ करने के चक्कर में पड़े कुछ होने वाला नहीं। रामे भक्ति अखंडिता, ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में अखंड भक्ति हो, यही मांगो भगवान से। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, क्यों? बोले राम त्वमेवाश्रयः, ये भी राम जी से ही मांगो। क्यों? बोले भक्ति भी देने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? बोले सब राम जी की बस में, तो राम जी की भक्ति भी राम जी के कृपा से ही मिलेगी। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, राम के चरणों में मेरी अखंड भक्ति हो। हे राम त्वमेवाश्रयः, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हो, निवास हो, शरण हो। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी ने
भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान का स्तवन किया और फिर कथा का उपक्रम होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में विभक्त, 24,000 श्लोक और 500 सर्ग, 500 सर्ग, 24,000 श्लोक और 7 कांडों में निबद्ध ये दिव्य ग्रंथ रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण का मतलब रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम, जो राम जी का घर है। राम जी कहां मिलेंगे? बोले रामायण में मिलेंगे। रामायण में ही राम जी को ढूंढ लो, रामायण पढ़ो, रामायण को घर में रखो, इसका चिंतन करो, अनुसंधान करो, इसी में राम जी मिलेंगे, क्योंकि इसी में है राम जी। रामस्य अयनम, ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम। और रामायण का दूसरा अर्थ है कि रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तत् रामायणम। जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाए, उस ग्रंथ का नाम, उस साधन का नाम रामायण है। अर्थात इसका अनुसंधान करो, इसे पढ़ो, राम जी मिल जाएंगे, ठाकुर प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की प्राप्ति करा देने वाला ग्रंथ रामायण। रामस्य अयनम रामायणम। और रामायण का एक अर्थ यह भी है कि जो सीता जी का चरित्र है, उसका नाम रामायण है। आप कहोगे कि रामायण में तो सीता शब्द कहीं आया ही नहीं, रामायण सीधे सीधे राम जी का नाम आ रहा है, और आप कह रहे हो ये सीता जी का चरित्र। यही सब रहस्य है। नाम तो इसका रामायण है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। ये किसका चरित्र है? सीता जी का। आप कहोगे अभी तक तो राम जी की चर्चा हो रही थी, राम जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र है। बोले राम जी का भी चरित्र है, लेकिन प्रधानता किसकी है? बोले सीता जी के चरित्र की। और कहते हैं प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता से ही व्यपदेश होता है। जैसे सोने का आभूषण बनता है तो उसमें कुछ मिलावट भी किया जाता है, लेकिन अधिकता सोने की होती, इसलिए कह देते हैं सोने का होगा। उसी प्रकार अधिकता जिसकी होती है उसी के नाम से व्यवहार होता है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, ये सिद्धांत है। तो प्रधानता किसकी है? बोले सीता जी के चरित्र की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये संपूर्ण रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। कैसे? तो इसके अर्थ का भी चिंतन कर लेते हैं। रमा के चरित्र को कहते हैं राम। रमा माने सीता। सीता जी का एक नाम है रमा, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना रमापति रामचंद्र की जय। रमा माने सीता। तो रमाया चरितम रामम, रमा के चरित्र को राम कहते हैं। ये व्याकरण के नियम से, शब्द विज्ञान के तहत रमाया चरितम रामम, रमा के चरित्र को राम कहते हैं। तो सीता के चरित्र को क्या कहते हैं? बोले राम। और रामस्य अयनम रामायणम, सीता जी के चरित्र का जो घर है उसका नाम रामायण। सीतायाः चरितम महत्, ऐसा ये दिव्य सीता जी का महान चरित्र रामायण। इसका प्रारंभ बड़ा अद्भुत है।
इस ग्रंथ की एक विशेषता और बताते चलें कि जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। जैसे आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, अनेक श्लोकों में, और फिर सोरठा में, दोहा में, और फिर चौपाई में भी मंगलाचरण किया। बंदों गुरुपद पदम पर आगा इत्यादि। भागवत पढ़ो तो भागवत में भी सबसे पहले मंगलाचरण मिलेगा। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके वेदव्यास जी भागवत की रचना कर रहे हैं। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो पहले मंगलाचरण रहता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण ही एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिस ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा ही शुरू हो गई, मंगलाचरण है ही नहीं। क्यों नहीं मंगलाचरण किया? बोले महर्षि